तुम इस घर में मेहमान हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे नौकर हैं। अरे तो क्या बवाल हो गया, उन्नति ने मेरी प्लेट उठाकर रख दी तो। अब औरतों का काम क्या होता है? खाना बनाना, बर्तन उठाकर रखना, और उसने मेरी प्लेट उठाकर रख दी तो क्या हो गया? यही है तुम्हारी सोच कि मर्द बैठ के खाना खाए और औरतें उनकी झूठी प्लेट उठाए। तुमने कभी राघव की प्लेट नहीं उठाई है? बिल्कुल उठाइए, प्यार से उठाइए, अपनी मर्जी से उठाइए, रूढ़िवाद का झंडा उठाने वाली बन के नहीं। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी मुझसे कहा नहीं अपनी झूठी प्लेट उठाने के लिए, क्योंकि उनकी सोच तुम्हारी तरह छोटी नहीं है। तो वो इतना अच्छा है, फिर भी तुम उसे छोड़कर चली गई। मतलब उसका इतना अच्छा होना भी काफी नहीं है ना तुम्हारे लिए? नहीं मतलब चाहिए क्या तुम्हें अपने जीवन में? हमेशा झंडाधारी नारी बनना है ना तुम्हें? मतलब इतने झूठे भ्रम में जीती हैं तुम जैसी औरतें कि प्रकृति के बनाए हुए नियमों की भी कदर नहीं है तुम्हें। समझती नहीं है तुम जैसी औरतें कि भगवान ने मर्द और औरत दोनों को अलग अलग बनाया है। मर्द बाहर जाता है, काम करता है, 2 पैसे कमा कर लेकर आता है, लेकिन औरतें घर में रहती हैं, घर चलाती हैं, और रात को उसका बिस्तर। मैं ज्यादा बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो रहने देते हैं। मुझे तो घिन आ रही है कि मैं तुम जैसे घटिया और छोटी सोच वाले इंसान से यहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सदियों से चलता आ रहा है ये, और कोई भी परंपरा इसलिए चल रही है क्योंकि वो काम करती है। ये तो जो है फालतू की बातें बराबरी करने की ना तुम जैसी औरतें करती हैं। बाकी सब तो खुश हैं, अपने मजे में हैं। और हाँ, ये 2 पैसे कमा कर लाने से ना औरत मर्द नहीं बन जाती, औरत औरत रहती है। और औरतों के ना कुछ नियम होते हैं, और वो नियम ना तुम जैसी औरतें नहीं समझेंगी, तभी घर टूटते हैं जैसे तुम्हारा टूट रहा है। मुझे तो दया आ रही है उस लड़की पे जिसकी शादी तुमसे होगी। मेरी तो चिंता ही ना करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा कि वो जो कोई भी होगी ना उस पर तुम्हारी जैसी सोच का रंग ही ना हो, तभी शादी करूंगा। तुमको पता है मेरी जान को कितना खतरा था, कैसे कैसे मैं बची हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, मेरा हाल चाल नहीं पूछा। सुनो, इंसानियत नाम की कोई है चीज तुम्हें या नहीं? तुम्हें पता है ना मैं कितना खुश हो जाती हूँ जब तुम मेरा ख्याल रखते हो, और तुम्हारी इस बेरुखी से ना मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है। क्यों पूछूं मैं तुम्हारा? तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जब मुझे तुम्हारा ख्याल भी आता है ना तो मैं खुद को कोसता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान क्यों नहीं ले सकता, इतना मजबूर क्यों हूं मैं। कीर्ति, तुम यहाँ? कुछ काम था? हाँ नहीं, मतलब वो बस राघव जी को बताने आई थी कि कल आउट हाउस में क्या हो गया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है? मैं हूं ना राघव को बताने के लिए, मैं उन्हें बता दूंगी जो भी जरूरी होगा। हम दोनों ने मिलकर इस घर को संभाला है, तो मेहमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। वैसे तुमने क्या बताया आउट हाउस के बारे में? कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था वो नहीं बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कैसे पता होगा, मैं इलेक्ट्रिशियन थोड़ी ना हूँ। और इसलिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, क्योंकि घर में तो इतना अच्छा मेंटेनेंस है, तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? और पता है उसने मुझे क्या बताया? कि शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं था, कराया गया था। करवाया गया था मतलब? हाँ राघव, इलेक्ट्रिशियन को मैंने जब आउट हाउस का मीटर बॉक्स दिखाया तो उसने मुझे दिखाया कि वहाँ की वायरें कटी हुई हैं, जिसका ये मतलब है कि किसी ने जानबूझ के शॉर्ट सर्किट करवाया है। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगा लूंगी कि वो कौन है। ये तो अच्छी बात है। तुम आ गई हो तो मैं चलती हूँ। विक्रांत, तुम अंदर क्यों आ गए? बाहर से बोर्ड गेम्स खेलने वाले हैं, चलो। वैसे पता है एक बात तो बहुत अच्छी हो गई, तुम घर में वापस आ गए। अगर तुम घर में वापस ना आते तो मैं तुमसे मिलती कैसे, बात भी होनी मुश्किल हो जाती।
तुम जाओ। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ विक्रांत? मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम दबाओगी? ऑफ कोर्स विक्रांत, आओ मेरी गोदी में सर रखो। वैसे तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। वैसे तुम सर बहुत अच्छा दबाती हो। उन्नति, ये क्या कर रही थी तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं उन्नति, और सिर्फ मेरे सामने नहीं, सबके सामने। रीत, रुको रीत। फूफा जी, पूनम भाभी, दिव्या भाभी। रीत भाभी, आप ना बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे हो। विक्रांत का सिर्फ सर ही दबा रही थी। इसका सर दबाने के लिए इसकी मम्मी, इसकी बहन है ना इस घर में, तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया इसने? तुम बेकार का तमाशा मत करो। तुम अपनी हद में रहो विक्रांत, जैसे तुम हो ना, मैं उन्नति को कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। रीत भाभी, अब हमारे गेस्ट से इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ, तुम इसे अच्छे से जानती नहीं हो उन्नति, इसकी सोच बहुत ही छोटी और घटिया है। बस, बहुत हो गया मेरा अपमान। आज के बाद ना मुझसे दूर रहना उन्नति, और मुझे ना किसी भी ऐसे इंसान का साथ नहीं चाहिए जो रीत से जुड़ा हो। ये क्या कह रहे हो तुम विक्रांत? जुड़ा हुआ मतलब क्या? हमारा खून का रिश्ता थोड़ी ना है। तो और क्या बोलूं? आज दिन में जब तुमने मेरी खाने की प्लेट को उठाकर रखा था तो तुम्हारी भाभी ने बहुत सुनाया था मुझे। मैंने तब भी आकर तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे इस घर के अंदर कलेश नहीं कराना। लेकिन वो प्लेट तो मैंने अपनी मर्जी से रखी थी ना किचन में। सच में? और क्यों उन्नति? अपनी मर्जी से कभी अपनी प्लेट तो नहीं रखती हो तुम, और मैंने देखा था कैसे इसने तुम्हें ऑर्डर दिया था। बिनती, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसे तो समझना ही नहीं है, इसीलिए आज तुम सबके सामने मेरा अपमान कर रही हो। बताओ उन्नति, क्या फायदा उठाया मैंने तुम्हारा? मेरा मान सम्मान है या नहीं है ना? तो अब और नहीं सुनूंगा मैं। ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम दूर रहना मुझसे। हे विक्रांत, तुम ये क्या कह रहे हो? और रीत भाभी, आप हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, दूर रहिए हमसे। उन्नति, तुम इसकी सच्चाई जानती नहीं हो, और ये हमारे बीच में आ रहा है। हम एक परिवार है, ये कोई नहीं है। प्लीज रीत भाभी, बीच में आप आ रहे हो और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इसे यहाँ खड़े होकर जज करो। उन्नति, प्लीज समझो मेरी बात को। जैसी इसकी सोच है ना, आज की लड़की इसे 5 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दोनों का कोई मैच नहीं है उन्नति, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इससे दूर रहो। नहीं रीत भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं विक्रांत के बगैर जी नहीं सकती, क्योंकि मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ।